रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो जहां तक नहीं देख पा रहे हो। एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी। इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर 1, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी ये बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर हैं इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 1 लाख लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है। और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस है उनमें, और डेली नई नई एप्स आ रही हैं। तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडेप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो। अगर ये कर सकते हो, यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में। अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की, कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें। दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो, तो आपके पास में एज आ जाएगा। कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हां, अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो। अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
आप एक क्रिएटर हो, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं? जॉब की भी तैयारी करनी है, तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर 1। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सरवाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पे सरवाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है। तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं। और पहले मैं यूट्यूब पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, गूगल पे और यूट्यूब पे। क्योंकि अगर गूगल पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूट्यूब पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictory.ai, जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जांपल इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू AI। अब मुझे उसके लिए कंटेंट चाहिएगा। कंटेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी पे जा करके लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। तो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जा करके मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में। वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो AI वॉइसेस हैं, जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें AI की वॉइस है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है। अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी यूट्यूब पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले 1 साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में, 2-4 दिन कुछ समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो। ऐसे नहीं करते ना, 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है। तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो 1 साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो 1 साल में मैंने कितनी वीडियोस अपलोड कर दी, 365 इंटू 10, यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1 से 2 घंटा डेली।
इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, लाख रुपए कमा रहा हूं, क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपका वो लाख रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है एआई जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कंटेंट चैट जीपीटी से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है। प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कंटेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है। हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछें कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सरवाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं। जो सिर्फ एक काम कर सकता है